नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं और आज फोकस में है एजीएस ट्रांजिट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक। आज के कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तो एक्शन बना हुआ है और नतीजों के चलते भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी में एक स्टॉक है एजीएस ट्रांजिट टेक्नोलॉजीज। आज कंपनी देखिए 4% ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में कारोबार कर रही है। वजह यह है कि कंपनी के नतीजे आए हैं। आय में गिरावट जरूर आई है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स बेहद ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 22.64% से बढ़कर 27.43% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं और एबिटा में भी करीब 11% की गिरावट देखने को मिली। मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं रवि गोयल जी, और सीएफओ सौरभ लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रवि जी, पहले आपके पास आएंगे। पहले तो नतीजों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि इस बार प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। क्या वजह थी सर, मार्जिन को किन किन फैक्टर्स की वजह से सपोर्ट मिला और आगे के लिए क्या आउटलुक आप देंगे मार्जिन के लिए? वो हमारे पिछले साल भी काफी अच्छे थे, बट बिकॉज ऑफ वन 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 टाइम राइट ऑफ लॉस में थी। लेकिन इस बार कोई राइट ऑफ नहीं है और उसके कारण हमारा करीब करीब 14 करोड़ का प्रॉफिट है और एबिटा मार्जिन भी करीब करीब 29% है। सौरभ जी, पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि कंपनी लॉस में थी, लेकिन फाइनली अब कंपनी मुनाफे में आ चुकी है। आगे के लिए आप किस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि इस बार आय में गिरावट आई है, आपके रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट थी, लेकिन फिर भी आपने प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर नंबर्स को मैनेज किया है। आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पर? सो मैम, अगर आप देखेंगे तो जैसे रवि ने कवर करा कि हमने जो लास्ट टाइम कुछ राइट ऑफ्स करे थे वो अब नहीं है इतने। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। कुछ एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ एक और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे हाथ में हैं जो हम अगले क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे प्राइस रिविजन्स वगैरह भी हुए हैं, जो भी हमने अपडेट दिया था मार्केट को कि हमारे कुछ एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आउटसोर्सिंग के जिसमें हमने प्राइस रिविजन्स भी हुए हैं। तो उन सबको कंबाइन में रखे तो आई थिंक हमारा रन रेट विल बी गुड फॉर दिस ईयर। एंड आगे आगे क्वार्टर में जाके भी नए कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड होंगे, जो नए प्राइस हमें मिले हैं और सर्विस का जैसे रेवेन्यू का शेयर बढ़ता जा रहा है। सो इवन दो जैसे आपको दिखा कि थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा है, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट बिजनेस कम कर देंगे और सर्विस बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट है धीरे धीरे कम होती जाएगी और सर्विस बिजनेस के रिगार्डिंग जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, नया नया रेट्स हैं और जो हमारे प्लान जो हैं इस क्वार्टर के, आई थिंक उसके रिगार्डिंग आगे वाले क्वार्टर हमें और अच्छे दिखते रखते हैं। रवि जी, पहली छमाही में हम कई पढ़ रहे थे कि आपको एसबीआई से काफ़ी बड़ा ऑर्डर एक मिलने की उम्मीद थी। क्या अपडेट है सर? क्या उसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? तो एसबीआई के हमारे दो दो ऑर्डर्स हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। पहला ऑर्डर था 1350 मशीनें सप्लाई करने का, जो कि हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और सितंबर के पहले वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो ऑर्डर है वो 2550 मशीन का आउटसोर्सिंग मॉडल पे ऑर्डर है, जो कि करीब 7 साल का है और टोटल रेवेन्यू उसकी करीब 1100 करोड़ की है। वो हमारा एग्जीक्यूशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा एंड उसे हम दिसंबर के पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। सौरभ जी, जरा हमें ये बताइए कि जो डिजिटल फ्रंट है कारोबार का, जो जो डिजिटल बिजनेस है, उस दिशा में क्या काम हो रहे हैं? क्या क्या इनोवेशन या आगे के अगर हम एक बिग पिक्चर की बात करें तो किस ओर बढ़ रहे हैं? और जाहिर सी बात है, हाल फिलहाल हमने देखा कि तकनीक को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े जो बैंक हैं उन्होंने चैलेंज फेस किया, उन्हें बहुत सारे रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट एक्शन का भी सामना करना पड़ा। तो वहां पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और स्मूथ ऑपरेशंस हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे डिजिटल की बात करें, हमारा ऑलरेडी एक एक्वायरिंग बिजनेस है, बट अब हम इश्योरेंस बिजनेस के ऊपर काफी अग्रसर हो रहे हैं। हमारे पास जो
रेगुलेटर की तरफ से हमारे को जो पीपीए लाइसेंस मिला हुआ है उसको भी हम यूज करेंगे। हमारा ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जो हमने बेंगलोर मेट्रो के साथ और आरबीएल बैंक के साथ ऑलरेडी इश्यूएंस कार्ड लॉन्च कर, इसके बेस पे हमने 55,000 एनसीएमसी कार्ड इशू कर रखे हैं जो कि रेल या अन्य ट्रेवल के लिए यूज हो सकते हैं। वो कार्ड सारी मेट्रोस में जहां जहां एनसीएमसी इनेबल्ड है वहां यूज हो सकता है। सो वो एक स्ट्रेटजी है टू ग्रो दिस एनसीएमसी बिजनेस फॉर मेट्रो ट्रेवल और ट्रांजिट ट्रेवल्स। उसके अलावा हम ऑनगो फ्यूल जो कि हमारा एक यूएसपी प्रोडक्ट है जिसके लिए हम ऑलरेडी पायलट स्टार्ट कर चुके हैं और उसको भी आगे जाके हम लॉन्च करने वाले हैं। आज की डेट में हम आपको पूरा अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, बट यस इंटरनली हम उस प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बिल्कुल रेडी हैं। उसका पायलट चल रहा है और वो पायलट जैसे ही कंप्लीट होता है और जैसे ही हमें अप्रूवल मिलता है हमारा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट का, हम ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा कुछ और कॉर्पोरेट टाइप्स हैं हमारे इश्यूएंस कार्ड के, वो कार्ड के टाइप्स भी चल रहे हैं। सो आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये जो हमारे डिजिटल बिजनेस है इसमें इश्यूएंस का काफी बड़ा योगदान होगा, बहुत रेवेन्यू के रिगार्डिंग भी और बॉटम लाइन के रिगार्डिंग भी। चूंकि बजट पेश होने के बाद ये आपसे हमारी पहली मुलाकात है रवि जी, तो हमें बताइए कि इस बजट को आपने किस तरह से इवेल्युएट किया, क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आपको फुलफिल होती हुई नज़र आई हैं, और इंडस्ट्री के लिहाज से मेरे ख्याल से आप सभी तमाम स्टेक होल्डर्स लगातार सुझाव भी देते रहे हैं, क्या ऐसी बात है जिसमें सुधार की और गुंजाइश हो सकती है? एक तो ये जो बजट में बहुत ही अच्छा बजट था। एंजल टैक्स जो इन्होंने निकाला है वो भी काफी फिनटेक कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। और सभी तरीके से आई थिंक डिजिटल के ऊपर काफी फोकस है, तो उस हिसाब से हमारे लिए काफी ठीक अच्छा बजट रहेगा। रवि जी, सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट और एजीएस ट्रांजिट। हमने देखा कि 4% ऊपर नतीजों के बाद आज इस शेयर कारोबार कर रहा है। एक और नतीजा सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे मार्केट पर राय लेंगे और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी समझेंगे, लेकिन एक बार एजीएस ट्रांजिट पर अपनी राय दीजिए। नतीजे काफ़ी मजबूत आए, स्टॉक 4% ऊपर भी है आज, और पिछले कुछ समय से देखें तो स्टॉक एक काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है, और पिछले 6 महीने में गिरावट भी आई, 21% ये स्टॉक गिर भी चुका है। अभी ये जो आज तेज़ी बनी है, यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या करने की सलाह देंगे? माफ करना पूजा, मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया था, कुड यू प्लीज रिपीट द नेम? जी, एजीएस ट्रांजिट टेक्नोलॉजीज, एजीएस। राइट, 91 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और एक निचले स्तरों पर काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 सेशन में काफी अच्छा पुल बैक हम देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो पुल बैक है वो यहाँ से 103-105 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 86 रुपीज के आसपास। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। थोड़ी सी गिरावट हो तो एक बार के लिए फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, बट स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ से 100 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आ सकता है। 103-105 तक की भी जगह यहाँ पे बनती नजर आ सकती है। 103-105 तक के लक्ष्य जो हैं वो एजीएस ट्रांजैक्ट में पोटेंशियली नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। कोई करेक्शन आता है, कोई गिरावट आती है तो एंट्री के मौके खोजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और खास सेगमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक।